5 में 8th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। फैक्टराइज ही लिखा हुआ है, लेकिन फैक्टराइज ही लिखा होता है हर क्वेश्चन में, चाहे वो मिनिमम स्प्लिट वाला क्वेश्चन हो, डिवाइड वाला क्वेश्चन हो, लेकिन उसने लिखा मेनली फैक्टराइज जाता है। उसमें क्या यूज हो सकता है वो तुम्हें देखना होता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर आपके पास a प्लस में b का होल क्यूब होता तो a क्यूब प्लस b क्यूब 3a² b प्लस में 3ab² आप खोलते हो तो इस टाइम पे ध्यान से देखो ये ऐसे ही फॉर्म है, तो इसे क्लोज करके क्या बनाना है, हमें ये बनाना है। ठीक है, तो ये हमें धीरे धीरे आइडेंटिटीज याद होती रहती है और हमें पता चल जाता है। जैसे आप तुम्हें देखते ही कम से कम ये पता चल जाता है कि a² 2ab b² को अगर क्लोज करेंगे तो वो हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। वैसे ही ये ओपन होगा तो इसका क्लोज हो जाएगा ये। तो इस बार ये इसका क्लोज देना, आपको क्लोज करना है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ओपन करना, जबकि इसे बंद करने को कहते हैं फैक्टराइज करना। तो इस बार हमें बंद करना है, यानी हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मिलिटन स्प्लिट को भी कहते हैं, फैक्टराइज डिवाइड को भी कहते हैं, फैक्टराइज कॉमन लेने को भी कहते हैं और फैक्टराइज फार्मूले को बंद करने को भी कहते हैं। तो फार्मूले को बंद करने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले 8 है, तो 8 क्या हो सकता है, 2a का क्यूब, b तो है ही b का क्यूब। तो इस समय a का काम कौन कर रहा है, 2a, b का काम b ही कर रहा है। ठीक है, तो a का क्यूब b का क्यूब फिर होता है 3a²। a का काम तो 2a कर रहा था, हमें सिर्फ ये ढूंढने होते हैं, बाकी तो ये इसके अकॉर्डिंग बन जाते हैं। तो 3a² और b फिर 3a का काम भी 2a कर रहा है और फिर b का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया a क्यूब b क्यूब 3a² b 3ab², जो कि बंद होके होगा a प्लस b का होल क्यूब। क्लियर, कितना छोटा क्वेश्चन था। क्वेश्चन सेकंड में भी सेम डिजिट है, बट कहाँ दो जगह पर क्या है, माइनस का साइन है। एक जहां पर b क्यूब है और एक जहां पर b 1 है। तो जहां 1 और 3 की जगह पे b क्यूब और b 1 की जगह पे का माइनस का साइन है, तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a³। इसे अंदर डालेंगे तो माइनस b का क्यूब प्लस ये a का काम कर रहा है 3a², b एज इट b माइनस का है, b माइनस और फिर प्लस में 3a और माइनस b का क्या हो गया, स्क्वायर। तो इसको भी आप क्लोज करोगे, जिसे हम कहते हैं बुक लैंग्वेज में फैक्टराइज करोगे, तो 2a माइनस b का होल क्यूब। ये सारे क्वेश्चन जब बुक के होते हैं तो बच्चों वाले होते हैं, फिर यही क्वेश्चन जब बाहर से आते हैं तो बहुत ही टफ हो जाते हैं। तो जल्दी सही से करना, समझ के करना। थर्ड पार्ट में देखो क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले 27 दिया है p क्यूब के साथ, 27 3 का क्यूब होता है, 216 है और -9/2 p² है और लास्ट वाला है प्लस 1/4 p। ठीक, दूसरी डिजिट लिख दी है। तो 27 p क्यूब था, 27 था सिर्फ पहला तो बोला, फिर था 125 a क्यूब -135 a 225 a²। ये डिजिट है सारी। अब ये किसका क्यूब बन सकता है, ये तो पक्का पता चला ये क्यूब है, ये तो ये क्यूब वाला फॉर्मूला है। ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, और ये पहले से क्यूब है, तो दोनों का क्यूब क्या हो गया, बाहर चला गया। अब ये a माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, ये होगा आपका 3a का स्क्वायर और b का काम कौन कर रहा है, देखो a का काम इस बार कौन कर रहा है 3, b का काम कौन कर रहा है 5a, तो हो गया 3a² और ये तुम्हारा b, फिर लास्ट वाला 3 और a एज इट इज और b का स्क्वायर। b कौन है, b है तुम्हारे पास 5a, तो 3 एज इट इज और 5a का स्क्वायर। आप खोलोगे तो ये वही बनेंगे जो ऊपर वाले हैं। देखो ये 9, ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा 135a और 9 9 और ये 25 बन जाएगा 25 2 2 5। वो बनना ही वो है, लेकिन आप उस पर का दिमागी मत लगाओ, क्योंकि उसने बनना डेफिनेटली बनना है। तुम सिर्फ अपने a और b पहचानो, बाकी फॉर्मूला लगा दो। अपने a पहचानो, अपना b पहचानो। तो हमने ये a पहचाना 3 है, b पहचाना 5a है, बाकी हमने फॉर्मूला लगा दिया, साइन ले लिया बस इससे माइनस का, -3a² b बन गया
और ये +3 बन गया। देखो क्या बना है, इसको ही सीखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये बी क्यूब है, ये 3a² भी बना है, जबकि ये 3ab² बना है। देखो ये बी का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर, यहाँ पर ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर, और ये बी का क्यूब। तो सिर्फ हमें ए बी पहचानने होते हैं, बाकी पीछे वाले तो हम खुद बनाते हैं, ऊपर वालों को इतना दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, थोड़ी सी बेईमानी कहते हैं इसको, लेकिन क्या इजी हो जाता है इससे। तो आपके पास 3 - 5a का क्या आ गया, आपके पास होल क्यूब, ये आ गया। एक क्वेश्चन और है 64 वाला, वो भी करते हैं। तो 64 a³ -27 b³ जैसे बड़े होते चले जाएंगे, अभी तो रूट में नहीं आ रहे, जब बाहर से आएंगे तो रूट में भी आएंगे, तो आपको आदत होनी चाहिए ab²। मगर फिर भी ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सिर्फ हमें ए और बी पहचानने होते हैं। तो हमें पता है इसका हम क्या कर सकते हैं, क्यूब, ये है 4 का क्यूब, तो 4a³, क्या बन गया ये 4a³, ये बन गया आपका 3b³। बस आपको ए और बी ही पहचानना है। ए आ गया 4a, बी आ गया आपका 3b, ये आ गया। इसके बाद लिखना क्या होता है, आपको लिखना होता है 3a²b। तो लिखो जी 3a कौन है, ए तो 4a है, तो 4a का स्क्वायर, और b कौन है, सिर्फ 3b। लास्ट में क्या लिखना होता है, 3ab² लिखना होता है। तो 3 का काम तो 3 ही करेगा, a का काम कौन करेगा, 4a, और b का काम करेगा 3b का होल स्क्वायर। बन गया। बस एक बार फार्मूले को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो उसके बाद ये बंद होके बन गया 4 - 3b का होल क्यूब। तो इस तरह से ये फार्मूले हमने बंद किए हैं, क्लोज किए हैं। एक क्वेश्चन और है, और वो अपॉन वाला डिजिट है, तो वो तो बनता ही है कि हमें करना चाहिए, तो उसे हम करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका 27, फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट है इसका। 27 p³ -216 -9/2 p² और +1/4 p। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें सिर्फ पहले a और b बनाना होता है। ये 27 किसका क्यूब, 3 का, तो 3p होल क्यूब बन गया। ये बन गया आपका 6 का क्यूब, 216, 6 का क्यूब होता है, 6 × 6 ये हो गया 36, 36 को 6 करा। ये जितने आपको ज्यादा से ज्यादा याद होंगे, आपके सवालों में उतनी फ्लो आएगा, तो आपको याद होने चाहिए। तो 216 किसका होता है, 6 का क्यूब, ये मैं कुछ लिख के भी दे दूंगी, याद कर लेना। 343 7 का क्यूब होता है, 812 8 का क्यूब होता है। ये धीरे धीरे क्यूब्स याद होने चाहिए आपको। 8 में भी याद कराए थे, लेकिन भूल गए होंगे। तो 16 क्यूब हो गया। तो आपका ए का काम कौन कर रहा है जी इस बार, 3p, और बी का काम कर रहा है 16। तो ये ए का क्यूब है, ये बी का क्यूब है। अब आपको लिखना है 3a² यानी 3p का स्क्वायर और b, ये हो गया, और प्लस 3a और b का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर लिख लिया। बस इतना सा लिखना होता है। और उसके बाद 3p, दो चीज माइनस किए तो माइनस वाला फॉर्मूला है, 16 का होल क्यूब, और ये खत्म। हमने कर दिए सारे फैक्टराइज। नंबर 9 में कहा है वेरीफाई करो। कहने को तो ये वेरीफाई है, लेकिन ये दोनों अपने आप में फार्मूले हैं जो अब बहुत ज्यादा यूज होंगे। तो ये अपने आप में दो नई आइडेंटिटीज आ गई आपके लिए। जितनी आइडेंटिटी लिख चुके हो, दो और ऐड कर लो। मगर पहले तो इन्हें प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे करते हैं वो देखते हैं। आप इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, आप राइट हैंड साइड ले लो। तो आपने राइट हैंड साइड ले ली, और वो है आपकी x प्लस में y, और x² माइनस xy प्लस में y², ये है। आप उसे ओपन करना शुरू करो। x की मल्टीप्लाई सबसे कर दो, x की मल्टीप्लाई सबसे करोगे तो x² माइनस xy प्लस y², फिर ऐसे ही y की मल्टीप्लाई भी सबसे कर दो, xy प्लस में y²। देखो मल्टीप्लाई करके क्या आता है, ये x³ है, ये x² y हो गया, और ये y² x हो गया। यहाँ भी ओपन करो, yx² x माइनस का x, देखो y दो बार, y² और ये y का क्यूब। देखो जी कौन कौन कट रहा है, ये x y² है माइनस का, जबकि ये x y² है प्लस का। इसमें एक x दो y है, इसमें भी एक x दो y है, फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने का। a b लिखाओ, b a लिखाओ, लेकिन सेम है ना, और साइन अलग है तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे।
ऐसे ही ये आपका एक्स स्क्वायर वाई है, ये वाई एक्स स्क्वायर है, सेम बात होती है। ये प्लस का ये माइनस का एक्स क्या हो गया कैंसिल। तो फाइनल आया क्या, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, जो कि किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, यानी आपने प्रूफ कर दिया। सेम इसमें भी करोगे, तो पहले आप लिखोगे राइट हैंड साइड एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, आपने डिजिट ली राइट हैंड साइड की, तो पहले x की मल्टीप्लाई कर लो एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर से, फिर माइनस वाई की कर लो, इसमें थोड़ा माइनस का साइन है इसलिए उसका ध्यान रखना कि साइन चेंज करते वक्त। तो x को x से करा एक्स क्यूब, x को एक्स स्क्वायर से किया एक्स क्यूब है, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, फिर ये इसमें एक वाई पहले से है एक्स वाई स्क्वायर और वाई का क्यूब, इसमें भी देखो सेम सेम डिजिट आ जाएंगे, ये प्लस का है जबकि ये किसका है माइनस का, कैंसिल। ये भी इसमें एक्स वाई स्क्वायर है और ये वाले सेम थे एक्स वाई स्क्वायर वाला, तो ये इससे कटा और इससे ये कट गया। फाइनली क्या आ गया आपके पास, आपके पास आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो कि इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, यानी कि आपने वेरीफाई कर दिया। इससे जो अगले क्वेश्चंस हैं वो इसी फॉर्मूले को यूज करके किए गए हैं। तो हम करते हैं क्वेश्चन 10, जिसमें आपको ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन 10 में आपके पास है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब, ये है। तो पहले इसे होल स्क्वायरिंग बना लेते हैं, होल क्यूबिंग। तो ये हो गया 3y का होल क्यूब, जबकि ये वाला हो गया 5z का होल क्यूब। अब a का काम कौन कर रहा है, 3y यानी x का, और y का काम उसका b का काम कौन कर रहा है, 5z। और आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब की, जो अभी अभी हमने की थी वो xy की फॉर्म में थी। मतलब तो वही होता है कि पहले का क्यूब पहले में क्या होता है, पहले में दोनों को लिख दो, जैसे अभी अभी किया था ये वाला। तो x, अब यहाँ x की फॉर्म में लिखना है तो मैंने तो a की फॉर्म में लिखा है, तो a की फॉर्म में लिख देती हूँ, a प्लस में b है, a स्क्वायर है माइनस ए बी प्लस में b स्क्वायर, ये होती है आइडेंटिटी, ये यूज करनी है हमें। तो a का काम 3y कर रहा है, तो आपके लिए 3y प्लस 5z, इसमें क्या आएगा 3y का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, ये a है ये b है, तो 3y 5z और लास्ट में b का स्क्वायर यानी 5z का स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन में हम फार्मूले को खोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम फार्मूले को खोल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइज। तो क्योंकि उसने उसको आइडेंटिटी के तौर पे कहा नहीं है कि वो आइडेंटिटी है, तो आपके लिए है 3y 5z, ये 9y स्क्वायर हो गया, ये 15yz, और ये हो गया आपके पास 25 स्क्वायर था 25z स्क्वायर। तो ये आपके पास फाइनल सॉल्व हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। सेकंड भी आपका इसी सेकंड आइडेंटिटी से है। क्वेश्चन की रियल वैल्यू तभी पता चलेगी जब क्वेश्चन आप बाहर से करना शुरू करोगे, क्योंकि ये बहुत इजी होते हैं और ये सिर्फ तुम्हें फार्मूले याद कराने के लिए करवाए जाते हैं। एनसीईआरटी के सवालों की और कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं आता इनमें से। तो 64 n क्यूब और 343 n क्यूब, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, ये हो गया 4n क्यूब, और ये होता है 7 का। ये तुम्हें सबको मुंह जबानी याद ही रहने चाहिए हमेशा। 4n क्यूब और ये हो गया तुम्हारा 7n क्यूब, यानी आपके पास आ गया a क्यूब माइनस b क्यूब, जिसको आप फैक्टराइज करोगे, ओपन करोगे तो a माइनस में b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में खोलोगे, जिसमें से a का काम कर रहा है 4m माइनस 7m, और फिर a का स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर, a और b की मल्टीप्लाई यानी 4m 7n प्लस में b का स्क्वायर यानी कि 7n का स्क्वायर। ओपन कर लो जितना आपसे मैक्सिमम ओपन होता है। तो ये आपने करा, ये हो गया आपके पास 16m स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 m स्क्वायर, 7 4 जा 28 m और n दोनों, फिर यहाँ आ गया 49n स्क्वायर। तो 9th क्वेश्चन में आपको दो नई आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस करवाई जो पीछे अलग से नहीं लिखी हुई, यहीं पे लिखी हुई है, और 10th क्वेश्चन उन्हीं को सॉल्व करने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 11 में बिल्कुल डिफरेंट आइडेंटिटी यूज होने वाली है, वो है a क्यूब प्लस b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc, एंड वो खुलती है, यानी कि ये इस तरह से है। ये आइडेंटिटी इतनी बड़ी है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसे लिखा है ना, इस समय उसकी जगह पे ये है, ये इतना,
और जैसे इसको खोल के ये बनता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, वैसे ही इसको खोल के बनता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए। तो इतना बड़ा है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन दिया बुक ने, तो बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं इसके बाहर से हमें, ठीक है। तो आपके पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो हमें पता चला हाँ ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में है, ये ए का क्यूब है, ये बी का क्यूब है, ये सी का क्यूब है, 3xyz। गड़बड़ पता है कहाँ होगी, जब दिक्कत कहाँ होगी, अभी तो मैं स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ। जब तुम्हें खुद पहचान करनी होगी कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है। आइडेंटिटी भी याद कर लोगे, पहचान करना मुश्किल होता है कि कौन सी कहाँ यूज होनी है। कई बार एक ही सवाल में 3 से 4 आइडेंटिटी यूज होगी। तो अभी देखते हैं। तो अभी फिलहाल तो अभी हम एनसीईआरटी खत्म करते हैं पहले। तो ये आपके पास आएगा 3x का स्क्वायर क्यूब, हमने इसे बना दिया 27, तो 3x का क्यूब, दोनों का क्यूब बाहर आ गया तो 3x का क्यूब हो गया। ये तो है ही y का क्यूब, ये z का क्यूब है। अब फार्मूले में यहाँ 3 होता है और a की जगह कौन है इस समय, 3x, b की जगह y और z। तो चलो फार्मूला तो ठीक हो गया। अब इसे ओपन करते हैं, पहले a प्लस में b प्लस में c, तो 3x a, ये b, ये c, तो ये a प्लस बी प्लस सी हो गया। यहाँ a का काम, b का काम, c का काम यही कर रहे हैं। फिर है a का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, और c का स्क्वायर का काम करेगा z, फिर माइनस ए बी, a है 3x और b है y, तो 3xy हो गया। फिर है माइनस बी सी, b का काम y और c का काम z, फिर है ए सी, a का काम 3x और c का काम z। ओपन हो गया। तो अब ये वाले ब्रैकेट्स ओपन करने के लिए एक स्टेप और, 3x प्लस में y प्लस में z, ये हो गया 9x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 3x y z 3xz। तो आपने पूरा फार्मूला खोल दिया। सबसे लंबे आइडेंटिटी के तौर पे जानी जाती है, और ऐसा नहीं है कि 9th में ही काम आती है, 10th में, 12th में, हर क्लास में काम आती है। तो 12 में आपको कहा है वेरीफाई करो कि x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xyz इसके बराबर है। तुम्हें तो पता है अभी लास्ट फार्मूला था ये किसके बराबर होता है, पता है ना, a प्लस प्लस बी प्लस सी, फिर a का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, यानी ये खोल के वही बनने वाला होगा। तो चलो खोल के देखते हैं। तो हमने स्टार्ट किया, तो हाफ, इसमें तो कोई छेड़खानी करनी नहीं पड़ेगी, तो चाहिए हमें a प्लस बी प्लस सी, तो है ये, इसे खोलते हैं। तो ब्रैकेट उन्होंने दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। चलो ये वाला ब्रैकेट तो हम रिमूव करते हैं, सबको खोल देते हैं। वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a और b का काम y और z कर रहे हैं, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। तो हमने पूरा खोल दिया। अब क्या हो सकता है वो देखें। हमने देखा कि सब कुछ डबल डबल बार आ गया अंदर ब्रैकेट में, तो हमने उन्हें प्लस कर दिया। 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर, 2 ही y स्क्वायर है 2y स्क्वायर, 2z स्क्वायर है, और फिर 2 ही x 2xy 2yz तो पहले से ही थे, इनको तो हमें प्लस करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। पूरी लाइन में 2 फालतू आ गया, उस 2 को कॉमन लेके बाहर लिख दिया, तो अंदर आ गया xyz और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस xz या xz, ये हो गया। इस 2 से ये 2 खत्म हो गया, और ये आइडेंटिटी इसी के बराबर होती है। तो ये किसके बराबर आ गया, x क्यूब y क्यूब z क्यूब माइनस 3xyz के, क्या यूज करके, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। वैसे इसको तो नंबर भी फेमस है, 8th आइडेंटिटी है ये, तुम्हारी बुक में लिखी हुई है 8th आइडेंटिटी के तौर पे। तो बाय यूजिंग 8th आइडेंटिटी वी कैन प्रूव दैट, मतलब कि ये होता ही इसके बराबर है, तो इसकी जगह आप क्या लिख दिया, ये क्या यूज करके, आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 13 में कंडीशन दी है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल है 0 के, तो आपको ये शो दैट करना है, ठीक है। ये गिवन है, तो गिवन को यूज करते हैं हम सबसे पहले। तो हमने लिखा x प्लस वाई प्लस में जेड इक्वल 0, और ये इंफॉर्मेशन हम पे गिवन थी। अब हमने x प्लस वाई को इसी साइड छोड़ दिया, z को उस साइड ले गए, ठीक। हमें क्वेश्चन में आंसर जो चाहिए वो क्यूबिंग में चाहिए,
तो हमने इसमें भी क्यूबिंग बोथ साइड कर दी। जब क्यूबिंग बोथ साइड करी, x प्लस में y का क्यूब हो गया और यहाँ माइनस जेड का भी क्या हो गया, क्यूब। इसे ओपन कर लो फार्मूले से, तो ये x क्यूब y क्यूब 3x² y और ये 3xy² हो गया और सामने हो गया माइनस जेड क्यूब। ठीक है, इसको इधर ही ले आते हैं क्योंकि हमें देखो एक साथ ही चाहिए था, x क्यूब y क्यूब जेड क्यूब भी प्लस का हो गया। इसमें से 3xy कॉमन आ सकता है क्योंकि दोनों में है, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा y, इक्वल में क्या 0, x क्यूब y क्यूब जेड क्यूब 3xy, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, माइनस जेड, तो यहाँ रख ली माइनस जेड, इक्वल में 0, चाहे तो यहाँ नंबर डाल दो और यहाँ लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 से मिली है वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपके पास x क्यूब y क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy हो जाएगा। अब ये माइनस 3xy दूसरी साइड चला गया तो आपके पास आ जाएगा जेड क्यूब इक्वल 3xy। यही तो लाना था, यही प्रूफ करना था कि अगर ये 0 के बराबर है तो शो दैट करो इन तीनों का क्यूब इसके बराबर है। ये सब सिर्फ तुम्हें आइडेंटिटी सिखा रहे हैं और कुछ नहीं सिखा रहे, ये सवाल बाद में करने पड़ेंगे। 13 में अभी अभी जो तुमने सीखा कि अगर a प्लस में b प्लस में c इक्वल 0 होता है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल होगा 3abc के। ये उन्हीं को यूज करके सवाल करने हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 में, क्योंकि इसमें कहा है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब। जो क्यूब आपको दिए हैं इन्हें सचमुच कैलकुलेट करके आंसर मत दे देना, आइडेंटिटी या फार्मूले को यूज करके इसे सॉल्व करना। तो विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग नहीं करना है। तो सोचो भाई 12 का क्यूब कर दो, इसका क्यूब कर दो, फिर जो सॉल्व करके आएगा उसको आंसर बता दो जी हो गया, ऐसा नहीं करना। तो क्या करना है, तो देखें लेट a इक्वल है -12, b इक्वल है 7 एंड c इक्वल है 5, ये तीनों हैं। तो a प्लस में b प्लस में c कर दो, तो -12 प्लस 7 प्लस 5, तीनों को प्लस कर दिया आपने, तो -12 प्लस 12 ये प्लस हो गया, तो कितना आ जाएगा जी आपके पास 0। तो क्या कहा था, इफ a प्लस में b प्लस में c अगर इनका सम 0 होता है तो उनकी क्यूबिंग को कैलकुलेट नहीं करना होता, वो सिर्फ तीनों को मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो निकल जाती है। तो इस समय भी जो हमने ABC माने थे उनका सम 0 ही आया, तो उनकी क्यूबिंग मांगी थी हमसे, तो उनकी क्यूबिंग को कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा। जबकि तो अब क्या करना पड़ रहा है कि 12 का क्यूब 7 का क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल किसके हो जाएगा 3 -12 7 एंड 5, सिर्फ इनकी मल्टीप्लाई कर दो, क्यूबिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 84 और 15 66 कैरी 1260, साइन किसका माइनस का। तो हमने ईच वन की कैलकुलेशन नहीं करी, हर किसी को क्यूब नहीं खोला, क्योंकि हमारे फार्मूले में था कि अगर ऐसी कोई 3 डिजिट हो जिन्हें प्लस करके 0 आ जाए तो उनकी क्यूबिंग के लिए उनका क्यूब करना नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ 3abc के सामने रख दो, मतलब 3 और उन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो तो क्यूबिंग वाला ही आंसर आएगा। तो क्यूबिंग करने से आप बचोगे, थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो गई, छोटी हो गई। ऐसे ही इसमें भी आप लेट करोगे, तो लेट a इक्वल है 28, b इक्वल है -15 एंड c इक्वल है -13। तो a प्लस में b प्लस में c यानी कि 28 -15 -13, तो 28 ये भी हो गया और ये भी 28, तो कितना आ गया 0। तो वही लाइन लिखनी पड़ेगी, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल 0 देन जो a का क्यूब b का क्यूब और c का क्यूब है उसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसे 3abc लिख देंगे। तो इस बार a का काम 28 कर रहा था, b का काम -15 कर रहा था और c का काम -13 कर रहा था। तो आपने इसको सॉल्व करने के लिए इनकी क्यूबिंग को नहीं खोला, इनकी क्यूबिंग को नहीं खोला आपने, और क्या कर दिया 3 मल्टीप्लाई 18 28 मल्टीप्लाई -15 और मल्टीप्लाई -13, तो 3a ये 3 है, ये a है, ये b है, ये c है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई थोड़ी बड़ी हो गई है लेकिन करनी तो पड़ेगी, उससे तो आसान है कि सबकी ईच क्यूबिंग खोलो। और वैसे भी आपको फॉर्मूला सिखाया जा रहा है, आइडेंटिटी सिखाई जा रही है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, तो 15 3 × 45, तो 45 को पहले 13 से कर दिया,
13 5 जा 65, तो 5 आ गया, 6 कैरी, 13 4 जा हो गया 52, 52 और 6 52 और 6 58, अब आ गया 585 दोनों माइनस के थे प्लस हो गए, मल्टीप्लाई किससे रह गई, सिर्फ 28 से, 28 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना, तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको इक्वेशंस दे रखी है 2, और आपसे कहा है ये एरिया है, आपको लेंथ और ब्रेथ निकालना है, ये भी एरिया है, इसका भी लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो एक बार फिर कॉर्ड इक्वेशन है, तो मिड टर्म स्पीड होने वाली है, लेकिन इसकी मिड टर्म स्पीड इतनी आसान नहीं होती, थोड़ी टफ होती है। लास्ट के क्वेश्चन है नेचुरल टफ ही होंगे। तो आपके पास आया ये 25a² माइनस 35a प्लस में 12। तो सबसे पहले तो मिड टर्म स्पीड करने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई चलती है, तो कर दी 6 कैरी 24 300 आ रहा, तो 300 मल्टीप्लाई करके लाना है और प्लस करके लाना है, +2 करके लाना है क्योंकि तीसरी डिजिट प्लस की है, प्लस करके लाना है 35। तो अगर 20 मल्टीप्लाई 15 होगा तो प्लस करके तो आ गया 35 और मल्टीप्लाई करके 300 भी होगा, तो मैंने कर दिया। आपको टाइम लगता है इसमें, थोड़े बड़े हैं क्योंकि ये, इट्स ओके। तो 25a² 20a माइनस में 15a प्लस में 12 कॉमन ले लो, इसमें कॉमन आएगा 5a, तो आपके पास बचेगा 5a माइनस 4, इसमें 3 कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा 5a माइनस 4, तो 2 आपके पास आ गए, 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3। तो एक इसमें से क्या होगी, लेंथ, और एक क्या होगी, ब्रेथ। तो लेंथ इक्वल हो गई 5a माइनस 4 एंड ब्रेथ इक्वल हो गई 5a माइनस 3। क्यों होगी लेंथ ब्रेथ, क्योंकि ये एरिया था, और एरिया कैसे निकलता है, दो चीजों को मल्टीप्लाई करके, तो एक लेंथ होगा और एक क्या होगा, ब्रेथ होगा। इसको भी सोचते हैं, पहले तो 35 और 12 की मल्टीप्लाई करते हैं, देखें क्या आता है। 12 5 just 60, 6 कैरी 36 6 42 420 आ रहा है, कितना आ रहा है 420, यानी मल्टीप्लाई करके तो 420 आ रहा है और माइनस करके 13 लाना है, माइनस करके 13 लाना है। तो चलो 420 का ये करते हैं क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा, तो ये हो गया 2 2 1 4 2 1 4 2 1 0 7, और अब किससे जा सकता है ये 107, किससे तो जाता है 7 से नहीं, 4 2 80, देखें कैलकुलेशन ठीक की थी, दोबारा देखें 35 और 12 66 कैरी था, 36 में 6 प्लस किया 420 ही है, यहाँ तक तो ठीक ही है। देखें आप, हाँ यहाँ पर मिस्टेक थी, तो 210 था, फिर गया 2 से तो 1 जा, और ये तुम्हारे पास 0 5 5 से चला जाएगा 5 1 5 2 और 1 3 7, इस तरह से आ गया। तो जोड़े बनाते हैं, तो ये 7 4 जा 28 माइनस में 15, 28 में से 15 गया, कितना आ गया 13, सही है। और मल्टीप्लाई करके तो आना ही है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती पेयर्स को जोड़ा बनाने में, एडजस्ट करने में कभी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मल्टीप्लाई तो आप आगे पीछे किसी को किसी से भी कर दोगे, आंसर 420 ही आना है। आपको इनको इस तरह से जोड़ा बनाना होता है कि बस माइनस या प्लस करके वो डिजिट आ जाए, तो मल्टीप्लाई वाला काम बच जाता है, एक ही काम रह जाता है माइनस करें। तो हमने देखा कि 7 4 जो 28 हो गया और 5 जो 15, तो इन दोनों को माइनस करके 13 आ गया, तो यानी हमारा पेयर बन गया। तो अब आपने इसको फैक्टराइज करने के लिए लिख दिया, तो आपके पास है एरिया जो कि आया 35y² 28y माइनस में एक प्लस और एक माइनस ही होना चाहिए, क्योंकि आपके पास ये आ गया, इस पे आपने कॉमन ले लिया, तो कितना कॉमन आ जाएगा, 7 की टेबल आ रही है, 7y कॉमन आ गया, तो अंदर बचा 5y प्लस में 4, यहाँ से आपका माइनस का 3 कॉमन आ गया, तो अंदर बचा 5y प्लस 4, तो आपके पास दो डिजिट आ गए, एक आ गया 5y प्लस 4, एक आ गया 7y माइनस 3, तो एक आपकी क्या होगी लेंथ और सेकंड वन क्या होगा आपका ब्रेथ। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 16, इसमें भी दो पार्ट दिए हैं, जैसे उसमें एरिया दिया था, इसमें वॉल्यूम दिया है, और वॉल्यूम में 3 डिजिट होती है LBH। तो आपको ये वॉल्यूम दिया है 3x² माइनस 12x, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, v इसमें से 3x जो मैक्सिमम कॉमन आ सकता है वो निकाल दो, तो अंदर क्या बचा, ये क्यूब होगा, तो अंदर बचा x² माइनस में 4, अब 3x ये क्या बन सकता है 2 का स्क्वायर, तो एक बार और खुलेगा, ये x माइनस 2 और क्या हो जाएगा x प्लस में 2, यानी कि एक लेंथ हो जाएगी और एक मर्जी आपकी किसको लेंथ दो आप, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है, क्यों लेंथ ये हो गई मान लिया 3x,
तो ब्रेथ हो गई आपकी x माइनस 2 और हाइट हो गया आपका x प्लस 2। तो ये आ गया। सेम सेकंड भी है, ये ज्यादा आसान था। इसमें देखिए क्या कॉमन आ सकता है, पूरी लाइन में 4 सबके पास है फालतू, k सबके पास है फालतू। तो वो जो फालतू होता है, जो सबके पास होता है, वो बाहर निकाला जा सकता है। तो आपके पास बचा 3y² और इसमें बचा 2y और इसमें बचा आपके पास 5। ठीक है, तो 3 5 15, मैंने मल्टीप्लाई करके तो लाना है 15 और माइनस करके लाना है 2। तो सो इजी। तो ये आ जाएगा आपके पास 5y प्लस में 3y माइनस है 5। तो माइनस करके 2 भी आ गया, मल्टीप्लाई करके 15 भी आ गया। पेयर बना लिए, ये आ गया 4k। अब इसमें पहले वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, सिर्फ y। तो अंदर आ गया 3y माइनस 5, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये आ गया 3y माइनस 5। और लास्ट में आपके कॉमन ये एक 3y माइनस 5 हो गया, और जो बचा वो है y प्लस में 1। तो ये पहला लेंथ का काम कर रहा है, दूसरा ब्रेथ का, और तीसरा किसका काम कर रहा है, हाइट का।